दाखिल होता है और आगे बढ़ते हुए पूछता है, तुम कोपरो एसार कैसे खो सकते हो? क्या अजीम बज़्म 3 सिपाहियों ने दिखावे के लिए तलवारें उठा रखी हैं? फिर उसके साथ मौजूद दूसरा शख्स कहता है, अगर फौज जैसे कमांडरों के हाथ में रही तो हमारा अंजाम तबाहकुन होगा। तो इस पर एक कमांडर कहता है कि कमांडरों को अपनी हद जानने की जरूरत है। ये सुनकर पहले वाला कमांडर कहता है, तो ये बात वो तकफुर बोल रहे हैं जो अपने किले नहीं बचा पा रहे। अब आपको डरने की जरूरत नहीं, माहिर कमांडर आपके साथ हैं जो दर्जनों जंगें लड़ चुके हैं। फिर आने वालों में से तीसरा शख्स कहता है, तकफुरों को हमसे डरने की जरूरत नहीं बल्कि तुर्कों से डरने की जरूरत है। जवाबन दूसरा कमांडर कहता है, कमांडर माथरोस, जब हमने उनके कबाइल जलाए थे तो तुम वहाँ पर मौजूद थे। तकफुर वेलिनस के खिलाफ भेजी गई कोनिया से मदद को हमने रोका, तो उस्मान ने ये कैसे किया? इस पर पहले वाला कमांडर कहता है, तुमने उस्मान को कम तर समझा, उसका बदला कोपरो एसार से चुकाया। इसीलिए में वेलिनस लियू के साथ कमरे के अंदर दाखिल होता है और उन्हें खामोश करवाते हुए कहता है, नहीं तकफुरो, कोपरो एसार का तकफुर उस्मान के हाथों में नहीं। उसके ये कहते साथ ही लियू एक संदूक खोल देता है जिसमें पेत्रोस का सर पड़ा होता है। पेत्रोस का सर देखकर तमाम लोग परेशान हो जाते हैं और वेलिनस मजीद कहता है कि देखो तुर्कों ने हमारे साथ क्या किया। ये कहते साथ ही वो संदूक बंद कर देता है और मजीद कहता है, जो भी अपना इंतकाम लेने से पहले सोया वो अपनी आंखें खो देगा। उधर हम देखते हैं कि कोपरो एसार फतह करने के बाद उस्मान साहब अपने बेटों और अपने सिपाहियों के साथ जंगल से आगे बढ़ रहे होते हैं और आगे बढ़ते हुए कहते जो हमसे बदला लेने का ख्वाब देख रहे हैं वो आंख खुलते ही माफी मांगेंगे। इस पर उरहान कहता है, या वो तब जागेंगे जब हमारी तलवारें उनकी गर्दनों पर होंगी। इस पर अलाउद्दीन कहता है, गफलत की नींद गहरी होती है भाई, किसी को तवक्को नहीं थी कि हम कोपरो एसार को फतह कर लेंगे। ये सुनकर उस्मान साहब कहता है, कोपरो एसार की फतह हमेशा हमारी फतह की अलामत रहेगी। फिर अख्तमूर पूछता है कि उस्मान बे आपका अगला हदफ क्या है? ऐसा लगता है कि आपके सिपाही उसका इंतजार कर रहे हैं। तो जवाबन उस्मान साहब कहता है, बेटो तो ऐसा है ना, तो आप मेरे मंसूबों के बारे में मुतजस्सिस हैं, मुझे बताओ कि हम आगे कहाँ जाएंगे। इस पर उरहान कहता है, हम दोनों के ख्यालात मुख्तलिफ हैं बाबा, हमें हमारी मंजिल दिखाएं ताकि हम फतह का तयन कर सकें। इसी लम्हे एक चमकदार तीर उनके सामने आकर लगता है। तीर को देखते साथ ही वो सब लोग रुक जाते हैं और बुरहान सिपाहियों से कहता है, शहजादों की हिफाजत करो, जबकि उस्मान साहब उन सबको कहता है, रुक जाओ, पुरसकून हो जाओ। ये कहते साथ ही उस्मान साहब घोड़े से उतरकर तीर की तरफ बढ़ते हैं और तीर को देखकर कहते हैं, अगर ये तीर हमारे दुश्मन की तरफ से होता तो ये जमीन के बजाय हम पर बरसता। और उस्मान साहब उस तीर को उठा लेते हैं। तो इसी लम्हे वहाँ पर कुछ तुर्क सिपाही आते हैं। उन्हें देखकर उस्मान साहब बच्चों से कहते हैं, बच्चों जब तक मैं वापस नहीं आता तुम अगले हदफ के बारे में सोचो, देखते हैं कि जीत किसकी होती है। इसके साथ ही वो सिपाही उस्मान साहब की आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर उसे वहाँ से ले जाते हैं, जबकि उस्मान साहब के जांबाज ये सारा मंजर हैरानगी से देख रहे होते हैं। और उरहान बुरहान से पूछता है कि मेरे बाबा को वो कहाँ लेकर जा रहे हैं? जवाबन बुरहान कहता है कि मैं अपने सरदार के बहुत सारे राज जानता हूँ, लेकिन ये राज उनमें से नहीं है। ये सुनकर अलाउद्दीन कहता है, बाबा ने कहा ये अत्तहादी है, लेकिन कौन? उधर बुरसा के महल में वेलिनस अपने तमाम कमांडरों के साथ मौजूद होता है। तो एक कमांडर कहता है, उस्मान ने तमाम हदें पार कर दी, उस्मान का फतह किया हुआ कोपरो एसार हमारे लिए मुकद्दस है। ये सुनकर वेलिनस आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या तुमने खत भेजे हैं? जवाबन मैथरोस कहता है, भेज दिए हैं जनाब, तहसीलिया में मेरे चचा ने वैश्यों की एक फौज तैयार की है, वो आ रहे हैं। ये सुनकर कमांडर वेलिनस सीध से पूछता है। कमांडर सीध कहता है, मेरे दोस्तों ने मुझे जवाब दिया, फौजें तैयार है, गवर्नर वो खून बहाने के लिए आ रहे हैं। जवाबन वेलिनस कहता है, बेहतरीन, हम चाहे उस्मान के कबीले को जला दें या उसके पास आने वाली मदद को रोक दें, तो हमने देख लिया कि वो फिर भी रुकने वाला नहीं। उसको रोकने का वाहिद तरीका उसका सर उतारना है और हम ऐसा ही करेंगे। हम फौजों का इस्तकबाल करने के लिए करथागोस में कराहगाह बनाएंगे, ये फर्ज आपका है। इस पर एक और कमांडर पूछता है, उस्मान का अगला हदफ क्या होगा जनाब? अगर हम ये जान ले तो उसका सर उतारना बहुत आसान होगा। ये सुनकर वेलिनस कहता, तुम लोग बताओ, मैं सुन रहा हूँ। इस पर वो कमांडर कहता है, अगर वो किस्तर किले की तरफ बढ़ता है तो वो उसका खात्मा होगा। फिर दूसरा कमांडर कहता है, मेरे सिपाही लफके में इंतजार कर रहे हैं। तो वेलिनस उन्हें खामोश करवाते हुए कहता है, बज़्म 3 के अजीम कमांडर उस्मान का अगला हदफ क्या होगा? तो माथरोस नक्शे के ऊपर इशारा करते हुए कहता है, जब मैं उस्मान की पिछली फतूहात को देखता हूँ तो नक्शा दिखाता है मरमरा और बुरसा के दरमियान वो राब्ता कायम करना चाहता है। तो इस पर वेलिनस खुश होते हुए उसके खंजर के पास अपना खंजर गाड़ देता है और कहता है, आप एक हकीकी सिपाही हैं। कोपरो एसार जिसकी वजह से वो अपने मकसद के करीब पहुँच गया है, वो ऐसा करके एनातोलिया को बज़्म 3 से हासिल करना चाहता है। ये सुनकर कमांडर सीध नक्शे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इसलिए उसका अगला हदफ कोई निसार होगा। अगर वो इस पर काबू पा लेता है, एजनिक और बुरसा के साथ राब्ता खत्म हो जाएगा। जवाबन वेलिनस कहता है, बज़्म 3 के अजीम कमांडरों और गवर्नरों,
अपने सारों और किलों के अंदर इत्यादि तदाबीर बढ़ा दें। और कौंसल के भाइयों, अपने तमाम सिपाहियों को जमा करो। ईमानदार महलों और कमांडर से जब फौजें पहुंच जाएंगी तो इस सरजमीन पर एक भी तुर्क सांस नहीं लेगा। मुआहदा करना काफी नहीं है, हम ईसा की कसम खाएंगे। इसीलिए मैं वहाँ पर एक पादरी आता है और एक बहुत बड़ी स्लीब लाकर मेज के ऊपर रख देता है। ये देखकर सब कमांडर और गवर्नर अपनी तलवारें उस स्लीब के ऊपर रख देते हैं। और वेलिनस कहता है, जब तक हम ईसा के परचम तले आराम नहीं करते तब तक हम तुर्कों को खुदा के सूरज से जलाएंगे। जब तक जन्नत हमारी नहीं हो जाती तब तक हम उनको जहन्नम से गुजारेंगे। ये हमारा हलफ है। उसके ये कहते साथ ही बाकी सब लोग भी यकजान होकर कहते हैं, ये हमारा हलफ है, ये हमारा हलफ है। तो दोस्तों, इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।